हेलो बच्चों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बंगया जायसवाल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल द होप क्लासेज। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो टाइप है केमिस्ट्री का बहुत ही फंडामेंटल केमिकल रिएक्शन का प्रकार है। ये 5 होते हैं और आपको पांचों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आपके लिए समस्या की बात हो सकती है, तो बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को 5 भागों में बांटा गया है। इसका फर्स्ट टाइप बच्चों संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसका सेकेंड टाइप है बच्चों वियोजन या अपघटन। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब फर्दर इनको 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 टाइप क्या क्या हैं इसको समझेंगे। इसका फर्स्ट टाइप है उष्मीय अपघटन। उष्मीय अपघटन, इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन। आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी सीखते रहें, क्योंकि बाद में आपको बहुत काम आने वाला है। केवल हिंदी पढ़ेंगे तो थोड़ी सी समस्या हो सकती है, ठीक है। सेकंड है प्रकाश अपघटन। इसको हम बोलते हैं फोटोलाइसिस। और इसका थर्ड वन है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है बच्चों। अब इसका जो थर्ड टाइप होता है उसको हम समझेंगे इसका है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब फर्दर इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट या तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके बच्चों, अब इनको 2 भागों में बांटा गया है। इसका फर्स्ट है एकल विस्थापन। एकल विस्थापन, इसको हम बोलते हैं सिंगल सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसका सेकंड है बच्चों द्विविस्थापन, यानी कि डबल सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब इसका चौथा जो प्रकार है वो है ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी। इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। रिएक्शन। ओके बच्चों, और इसका लास्ट वन है ऑक्सीकरण व अपचयन। ऑक्सीकरण व अपचयन, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो इसके 5 होते हैं। फर्स्ट क्या था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। फिर वियोजन, इसके होते हैं 3 पार्ट, ऊष्मीय, प्रकाश और विद्युत अपघटन। फिर से क्या है? विस्थापन अभिक्रिया, इसका होगा एकल और द्विविस्थापन। फिर अगला है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी और लास्ट है ऑक्सीकरण व अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। बच्चों आप साथ में लिखते भी रहो, लिखेंगे तो आपको याद भी होगा, लेकिन मैं नोट सेंड करूंगा आपको, लेकिन फिर भी आप रफ पे इसको लिखें। ठीक है ना, इससे आपको लाभ मिलने वाला है। ठीक है, इसको लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? तो बहुत सिंपल है। अगर कोई 2 या 3 अभिकारक हो और आपस में मिलकर कोई एक उत्पाद बनाए, यहां पर 2 है, मिलकर केवल और केवल एक ही उत्पाद बनाएगा, तो कहेंगे क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगर A प्लस B प्लस C हो तब भी केवल और केवल एक ही उत्पाद बनेगा, ABC बनेगा। यानी कहेंगे कि ऐसा रिएक्शन जहां पर 2 या 2 से अधिक अभिकारक होने पर भी केवल और केवल एक ही उत्पाद हमको प्राप्त हो, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया। समझेंगे? जैसे कि अगर कहीं लिखा हो बच्चों H2 प्लस O2 गिव्स 2 वाटर, तो आपने देखा कि यहां पर 2 अभिकारक हैं और उत्पाद केवल हमको एक ही मिल रहा है, तो ये क्या बन गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल बन गया। लिखा है C प्लस O2, ये बन रहा है CO2, तो यहां पर भी एक सिंगल प्रोडक्ट हमको प्राप्त हो रहा है। लिखा हो N2 प्लस O2 गिव्स 2NO, तो यहां पर भी हमको सिंगल प्रोडक्ट यानी कि सिंगल उत्पाद प्राप्त हो रहा है। लिखा हो NH3 प्लस HCl गिव्स NH4Cl, और भी हम रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। H प्लस O2 तो क्या बनेगा? केवल बनेगा SO2। लिखा हो SO2 प्लस O2 तो हमको मिलेगा SO3। ठीक है बच्चों, इसको आप बैलेंस करेंगे। और क्या लिखा हो? अगर CaO प्लस वाटर, तो ये बनता है बच्चों CaOH का होल ट्वाइस। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने देखा कि अगर कहीं पर भी अगर 2 या 3 होंगे हमारे अभिकारक और रिएक्शन के बाद
अगर उत्पाद केवल और केवल एक मिलता है तो बोलेंगे कि ऐसा रिएक्शन हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है बच्चों, अगर कहीं लिखा हो बच्चों कि H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल चूर्ण और जो इसका तापमान होगा 200 से 300 डिग्री सेल्सियस के मध्य में होगा, तो उस केस में ये क्या बनेगा, ये बनेगा बच्चों H2 था पहले, यहां पर 2 H है, एक H यहां से टूट के इसको मिलेगा और एक H इसको मिलेगा, तो ये बन गया H2 था तो H3C बन गया, और एक बॉन्ड डबल था, यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक होगा और सिंगल बॉन्ड बनेगा और बन के अगेन यहाँ पर CH2 था तो एक H बाकी था यहाँ पर, तो बन गया CH3। इसका मैकेनिज्म भी होता है, यानी कि कैसे रिएक्शन बना है उस पर मैं नहीं जाऊंगा, बस अभी इसको आप समझो ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 थे अभिकारक और सिंगल हमारा बन गया उत्पाद। इसका नाम है एथेन। क्या नाम बच्चों? एथेन। आगे पढ़ेंगे कि कैसे होता है, जब हम पढ़ेंगे आईपीएससी में तो पढ़ेंगे इसका नाम एथेन कैसे होता है। या कहीं लिखा हो बच्चों कि HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2 और इन प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चूर्ण और टेम्परेचर भी हमारा सेम ही अगर हो, उस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो 2 H है, एक H यहाँ पर आएगा और एक H यहाँ पे, तो क्या बन गया H2C। और यहाँ पे बॉन्ड 3 है तो यहाँ पर भी केवल एक ही बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे कि यहाँ पर 2 बॉन्ड था तो एक ही यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसको क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड। क्या बोलेंगे? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पर एक बॉन्ड बच गया, यहाँ 3 बॉन्ड है तो कोई एक ही ब्रेक होगा, तो 3 में से गया तो 2 बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये बनेगा बच्चों। या अगर मैंने फिर से इसका रिएक्शन कर दिया यहाँ पे प्लस H2 के साथ, सेम चीज अगर मैंने यहाँ पर दिया, उस केस में फिर क्या बनेगा, यहाँ पर 2 H है, 2 H है, यहाँ पर भी 2 H है, एक H इसको मिल जाएगा और एक H इसको मिलेगा, तो बन गया H3C। और बॉन्ड कैसा है? डबल है, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, सिंगल बॉन्ड CH3 बनेगा। आप देख रहे होंगे ये रिएक्शन जो है सेम टू सेम वही रिएक्शन यहाँ पर लिखा गया है। तो बहुत सिंपल है। क्या बोला मैंने? यहाँ पर कहा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, तो और यहाँ पर 2 H है, एक को इसको देंगे, एठो इसको देंगे, तो क्या बन गया? 2 था तो बन गया H3C, और एक बॉन्ड यहाँ से खत्म हो गया तो बच गया सिंगल बॉन्ड CH3। अब मैंने कहा कि HC ट्रिपल बॉन्ड CHO प्लस H2 हो, उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर 2 H है और यहाँ पर एक H है, तो मैंने क्या किया, एक H इसको दिया और एक H इसको दिया, और यहाँ पे बॉन्ड ट्रिपल है तो यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, तो ट्रिपल में से एक बॉन्ड गैप हो गया तो बच गया H2C, और एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो डबल बॉन्ड बच गया CH2। अब प्लस मैंने क्या किया है कि H2 के साथ फिर से यहाँ पर किया रिएक्शन, तो अगेन यही वाला हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में ये आ गया होगा। ठीक है, इसको आप लिख लें। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो बच्चों इसका पहचान कैसे होगा? अगर यहाँ पर कोई एक अभिकारक दिया होगा तो वो टूटकर 2 या 3 भागों में ब्रेक हो जाएगा। इसके पहले क्या था, वहां पर 2 अभिकारक थे तो वो जुड़कर केवल एक उत्पाद बना रहा था, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक अभिकारक होगा और वो टूटकर 2 या 3 उत्पादों में ब्रेक हो जाएगा। जैसे कि अगर लिखा हो कहीं पे AB गिव्स, तो ये यहाँ सिंगल है और टूट के ये डबल बन जाएगा, यानी कि A+B बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो भी हमारा अभिकारक होगा, उत्पाद जब बनेगा तो वो 2-3 भागों में ब्रेक हो जाएगा, तो बोलेंगे वो कैसा है, वियोजन अभिक्रिया है। तो इसका फर्स्ट टाइप क्या था बच्चों? इसका फर्स्ट टाइप था
ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे हम लोग। इस रिएक्शन में क्या होने वाला है कि अगर हमने किसी भी एक अभिकारक को उष्मा दिया, उसको हीट किया, गर्म किया, तो गर्म करने पर वो दो भागों में ब्रेक हो जाएगा। जैसे कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है ठोस अवस्था में। इसको अगर हमने हीट किया, उष्मा दिया, गर्म किया, तो ये क्या होगा, दो भागों में ब्रेक होगा और ये बने आएगा CaO प्लस CO2। ये होता है हमारा ठोस अवस्था में और ये बनता है गैस अवस्था। तो हमने क्या देखा कि एक अभिकारक से यहाँ पर दो उत्पाद बन रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे कि ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड, या इसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन। लाइमस्टोन और इसका नाम है क्विकलाइम। ठीक है ना, दो नाम। और ये क्या बच्चों, कार्बन डाई ऑक्साइड, या कहीं लिखा हुआ बच्चों कि FeSO4, और इसको हमने हीट किया, तो हीट करने के बाद ये बनेगा Fe2O3 प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। इसको करना है बैलेंस, तो मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगा। ठीक, इसका नाम है बच्चों फेरस सल्फेट और इसका नाम है बच्चों फेरिक ऑक्साइड। और इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमने क्या देखा बच्चों कि यहाँ पर एक के अभिकारक से दो उत्पाद बन रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन। क्योंकि यहाँ पर इसको मैंने हीट किया है, तो हीट करने की वजह से ये क्या बनेगा, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। एक बात ये कहेंगे पहले ऐसे कि ये अभिकारक था और ये ब्रेक हो गया, तो ये बन गया हमारा वियोजन अभिक्रिया। लेकिन कौन सा वाला है, तो ऊष्मीय वाला है, क्योंकि मैंने इसको उष्मा दिया है, उष्मा देने के बाद ये ब्रेक हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये ऊष्मीय वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ओके बच्चों, इसको लिखिए आप लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका टाइप 2 क्या था, प्रकाश अपघटन, फोटोलाइसिस था। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारा जो उत्पाद होगा ब्रेक होने वाला है, लेकिन ब्रेक कब होगा, जब वहां पर क्या रहेगा, प्रकाश। किसका, सूर्य का प्रकाश। समझेंगे, अगर मेरे पास कोई अभिकारक है AgCl, जो कि है ठोस अवस्था में, और इसको हमने दिया है सूर्य का प्रकाश, यानी सनलाइट दिया है हमने। सूर्य का प्रकाश देने की वजह से ये दो भागों में ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद बनाएगा Ag, जो कि बनेगा ठोस अवस्था में, और Cl2 बनेगा, जो कि हुआ गैस अवस्था में। तो इसको करना है बैलेंस, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2। आप यहाँ देखो हुआ क्या, एक अभिकारक था और बन गया दो उत्पाद। इसका मीनिंग क्या है, ये है वियोजन रिएक्शन। लेकिन कौन सा वाला है, तो ये है प्रकाश अपघटन। क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिया है, सनलाइट लिया है, यानी कि सूर्य का प्रकाश लिया है। तो जब कभी भी अभिकारक सूर्य के प्रकाश में ब्रेक होगा, तो बोलेंगे वो हमारा प्रकाश अपघटन रिएक्शन है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी थर्ड प्रकार की, जो कि है विद्युत अपघटन।
इलेक्ट्रोलाइसिस। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर भी क्या होने वाला है, अभी कारक दो भागों में ब्रेक होगा, लेकिन कब ब्रेक होगा, जब वहां पर क्या हो, विद्युत हो। क्या हो बच्चों, विद्युत हो। तो अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है, जैसे कि वाटर है, टू वाटर है, और उसको मैंने यहां पर विद्युत के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, तो ये क्या बनेगा, ये दो भागों में ब्रेक होगा और ये बनेगा 2H2 प्लस O2। ये बनने वाला है बच्चा, लिखा हो 2KCl, तो ये भी क्या बनेगा, ये बनेगा यहां पर K प्लस Cl2। तो यहां पर तो हमने क्या देखा, ये भी यहां पर ब्रेक हो रहा है, यानी कि क्या बन गया, वियोजन अभिक्रिया। लेकिन कौन सा वाला होगा, विद्युत अपघटन होगा, क्योंकि मैंने यहां पर विद्युत को लिया हुआ है। ये विद्युत अपघटन यहां पर ऊपर लिख देंगे। आज हमने दो टाइप पढ़ लिया, कुल होते हैं 5, 3 बाकी हैं। तो अगले 3 को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको लिखें, याद करें। कुछ डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और इसका नोट्स भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसको आप लिख लें और उसको लर्न भी कर लें। तब तक के लिए इसको अभी लिखें अपनी कापियों में, और घर पे रहें, पढ़ाई करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।